हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है सोर्सेज काउजेज ऑफ सोशल मोबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। मोबिलिटी वगैरह के बारे में हमने पहले भी समझ लिया है, मोबिलिटी क्या होती है। फिर से क्लोज ग्रुप देख लिया है, क्लोज ग्रुप में मोबिलिटी कैसी रहती है, ओपन ग्रुप में कैसे रहती है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है एक बार देख लेंगे पीछे जाकर। तो मोबिलिटी में हमने क्या देखा, ओपन ग्रुप, क्लोज ग्रुप, उसमें हाई क्या होता है, लो क्या होता है, दोनों का हमने देख लिया है। ठीक है, अब मोबिलिटी में देखें, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो उसको हम प्रमोशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। ये नीचे जाना हमारा क्या हो गया, डिमोशन हो गया। ये जो शिपमेंट है, यानी इस प्लेस पे थे, हम इस प्लेस पे चल गए। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था, बिहार में मान लो कोई डॉक्टर है, वो काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है यूपी में मान लो। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, सिर्फ शिपमेंट हुआ है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत जाना होगा। अब हमें समझना है आगे। एक हो गया हॉरिजॉन्टल, आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, दोबारा हम पढ़ेंगे। एक हो गया वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल में ऊपर जा रहे हैं प्रमोशन, नीचे जा रहे हैं डिमोशन। ठीक है, सिर्फ प्रमोशन डिमोशन की बात नहीं है, किसी भी स्किल में, एजुकेशन लेवल में आप ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा मूवमेंट है आपका, और नीचे जा रहे हैं अगर आपका एजुकेशन लेस हो रहा है, स्किल आपका पुराना हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ शिफ्ट हुआ है, जॉब सेम ही है, बस दूसरे हॉस्पिटल में चला गया। इसको हमने क्या कह दिया, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कह दिया। यानी इस प्लेस से उठ के हम बिहार के प्लेस से उठ के हम यूपी वाले जगह पे चले गए हैं, लेकिन हमारा पोजीशन सेम है। पोजीशन बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं, वो क्या है, हमारा सेम है। लेकिन जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, आईएएस सेक्रेटेरिएट पे आप चले गए, ये क्या हो गई, आपकी अपवर्ड मोबिलिटी हो गई, यानी इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, आपने कुछ करप्शन वगैरह किया तो आप आईएएस पोजीशन से फिर नीचे के पोजीशन पे आ गए, एचडीएम पोजीशन पे आ गए। ये क्या हो गई, डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई, जो कि ये पॉइंट हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ डिमोशन जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, सोर्सेज क्या है मोबिलिटी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेमोग्राफी के बारे में आप जानते हैं, डेमो मीन्स पीपल। ठीक है, ग्राफी तो एज हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, कास्ट, जेंडर, रेस, रिलीजन। ठीक है, इन सब से कहीं ना कहीं मोबिलिटी और या तो अपवर्ड हो सकती है और डाउनवर्ड हो सकती है। ठीक है, जैसे एज का एग्जांपल लिया जाए, इसमें पॉपुलेशन मेन हो जाता है। तो 18 टू 45 मोबिलिटी ज़्यादा होती है, 60 ईयर्स के बाद मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, क्योंकि 18 के बाद ही आप, अब ऐसा नहीं है 18 के बाद बहुत सारे लोग एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह की अपवर्ड मोबिलिटी है। ध्यान से समझिएगा, जैसे 18 के हुए आप तो 17 में आप 12th पास करते हैं, 18 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर्स की, मास्टर्स के बाद अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, आपका एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है। तो एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है तो ये पॉइंट है, इससे आपकी मोबिलिटी ऊपर जा रही है। ठीक है, ठीक है। 60 ईयर के बाद आप स्किल्स, नॉलेज वगैरह ये सब इन्हेंस नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, डिटोरिएट होता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में जैसे, ब्लू कॉलर जॉब है, ठीक है ना, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो गल्फ कंट्रीज जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी है आपके लिए, ब्लू कॉलर जॉब्स और वाइट कॉलर जॉब्स आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। और वाइट कॉलर जॉब के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, यूएसए वगैरह जाते हैं। अगर यूएसए जा रहे हैं तो फिर वही वाली बात है कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, आपकी सैलरी यहाँ 20,000 थी, वहाँ जाके आपको 60,000 मिल रही है इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे जेंडर हो गया। डेवलप में क्या देखे हैं हम लोग कि मेल और फीमेल दोनों ही, मतलब उनका जो प्रोपोर्शन है, वहाँ पे जितने मेल्स काम कर रहे हैं, लगभग जो पॉपुलेशन है फीमेल की वो भी वर्किंग है। डेवलपिंग में क्या देखा जाता है, मेल ज़्यादा वर्किंग तो है, बट फीमेल्स डेवलप के कंपैरिजन में उतना काम नहीं करती, जैसे हमारा केस है, इंडिया का केस है, इसमें भी सेम यही है। रिलीजन में देखा जाए, इस्लामिक इसमें एजुकेशन देखा जाता है, गर्ल्स के पास एजुकेशन बहुत कम है, जिसको हम, और फिर वही वाली बात हो जाती है, एजुकेशन कम है तो आपके पास जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी वो भी कम होगी, तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्या हो सकता है, टैलेंट।
ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है टैलेंट का, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स लाइक ब्यूटी, ऑरेटरी, स्किल, शार्प माइंड, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक बिहेवियर, इन सब से भी क्या कर सकते हैं आप, अपनी मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ठीक है। जैसे ब्यूटी में ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, ऑरेटरी स्किल में मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। कोई स्किल्स हो सकता है अभी के हिसाब से, एआई बोल दूं मैं, एआई में आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। शार्प माइंड सीवी रमन जैसे थे। ठीक है। कोई आर्टिस्ट हो, साइंटिफिक में जैसे सुंदर पिचाई हैं। तो ये सब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो इनके स्किल्स थे, जो भी एट्रीब्यूट्स थे, चाहे वो ब्यूटी रिलेटेड हो, ऑरेटरी रिलेटेड हो, इनसे इनकी क्या हुई, मोबिलिटी इंक्रीज हुई। ये एक पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन पे गए। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल सोर्स। ठीक है। द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स समवंस फॉर मोबिलिटी रीजन। ठीक है ना। यानी कि स्ट्रक्चर में आपको चेंज कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि सामने वाले का मोबिलिटी बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है फार्मर्स। ठीक है ना। अगर मैं फार्मर्स के लिए वेयर हाउसेज बना दूँ, यानी स्ट्रक्चर बदल रहा हूँ, वेयर हाउस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, सुसाइड के रेट्स में कमी आएगी। जो फार्मर सुसाइड्स काफ़ी करते हैं, उस रेट में क्या आएगी, कमी आएगी। तो थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर चेंज किया, और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि मोबिलिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। देखिए, कुछ भी अच्छा हो रहा है तो हम अभी यहाँ मान के चलेंगे अपवर्ड। ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा सही होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ना, आपकी पोजीशन सेम रहती है, यानी इस प्लेस से उठ के बस आप दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, पोजीशन, पावर, रैंक आपकी सेम रहती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मोबिलिटी जब भी मैं इंक्रीज बोलूँ, आप समझिएगा अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोशल इन्वायरमेंट। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ, अब तो लगभग वर्ल्ड में हर जगह है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे 2021 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, यानी एजुकेशन में हमने चेंज किया। ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया, जैसे मैंने एक पॉइंट दे दिया, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। बस ये समझिए कि जैसे कोडिंग 6 क्लास के बच्चे से शुरू होगी, मतलब 6 में ही आपको कोडिंग पढ़ाई जाएगी। पहले क्या होता था, कंप्यूटर पढ़ाया जाता था कि एम एस पेंट ओपन करना है, और एम एस पेंट ओपन करके आपको ब्लैक स्क्रीन कर लेना है, उसमें चांद बनाना है और घर बनाना है, ऐसा चलता था, बहुत लोगों ने किया होगा। लेकिन अब क्या किया गया, क्योंकि बाहर कोडिंग या एआई तक अब बात आ गई है, तो हमारे बच्चों को क्या, वो कोडिंग स्किल्स बचपन, जिसका भी इंटरेस्ट है वो उसमें और फ्लरिश करेगा। 11th 12th में जाके वो साइंस लेगा, साइंस में कंप्यूटर साइंस लेगा या आईपी सब्जेक्ट लेगा, बट स्टार्टिंग से ही उसको रूबरू कराना जरूरी है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, और इससे क्या होगी, कलेक्टिवली मोबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ कलेक्टिव आ रही है, तो कलेक्टिव का मीनिंग क्या हो गया, कि एक साथ वो जो पूरा ग्रुप है, पूरे जो बच्चों की बात कर रहे हैं, उन सबको कोडिंग आएगी। ठीक है ना। तो इन सब का क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है मोबिलिटी में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें क्या किया, जैसे मान लो पॉपुलेशन बिल लेके आ गए, हमने कोई उससे रिलेटेड लॉ बना दिया कि सिर्फ 2 ही चाइल्ड रखने हैं, तो उससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं मोबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सर ये क्या मजाक है, मतलब आप कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी समझा देते हैं। देखो, इसको ऐसे समझो, मान के चलो, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए। मान के चलो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं, और चारों के क्या है, 5 5 बच्चे हैं। ठीक है। और जॉब है 10। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 4 फैमिली के 5 5 बच्चे हैं, तो ये 20 चिल्ड्रंस हो गए। जॉब कितने को मिलेगी, 10 को। यार सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो ये गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, एनीथिंग में एनीथिंग, गवर्नमेंट कुछ आपके लिए करना चाह रही है, कुछ भी। तो ये जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतनी अपॉर्चुनिटी, फूड, वो सब क्या होगा, घटेगा। ये 10 की जो मैं बात कर रहा हूँ, अब इसको तुम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। गवर्नमेंट जॉब ले लो, कोई सब्सिडी दे रहे हैं, और क्या हो सकता है, एजुकेशन, फूड। ठीक है। तो हर जगह क्या होगा, इस पॉपुलेशन की वजह से खर्चा बढ़ेगा। ठीक है। पॉपुलेशन कम रहेगी, खर्चा कम रहेगा, और क्वालिटी बढ़ेगा। जब पॉपुलेशन रिड्यूस होती है ना, तो क्या होता है, क्वालिटी बढ़ता है। ठीक है। तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ने जैसे ही 2 चाइल्ड की बात की, मोबिलिटी बढ़ गई। ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर एक का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फूड का एग्जांपल ले लो, तो गवर्नमेंट को
20 चिल्ड्रंस को फूड नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा फिर ये 8 चिल्ड्रन को फूड देना होगा। तो गवर्नमेंट के पास क्या बच गया, 12 चिल्ड्रन का फूड अभी भी बच गया। अब इस 12 चिल्ड्रन का जो फूड का पैसा है वो किसी और चीज में लगा सकते हैं, या इसी जो 8 बच्चे हैं इसके एजुकेशन में अच्छा खर्चा कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, पॉपुलेशन का बर्डन ऐसा होता है। सिर्फ इस सेंस में नहीं, मैं बोलता रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ फूड का दिया, किसी भी एग्जाम्पल में चल जाओ, गवर्नमेंट जॉब में ही चल जाओ। अगर पूरे देश में मान लो कि यही 10 ही जॉब है, लेकिन टोटल तो हो जा रहे हैं 20 चिल्ड्रन, दे तो वो 10 ही को पाएंगे ना। समझ पा रहे हो, ऐसा थोड़ी कि सबको देने के लिए बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट ही ओपन कर दिए जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड में कहीं भी चल जाओ, इतने गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाले जा सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब 2 की बात कर दी, एक फूड हो गया, एक गवर्नमेंट जॉब हो गई, और किसकी बात की जाए, सब्सिडी भी अगर देख लो, यहाँ 20 को देना है, 8 को देना है, सरकार को 8 को देने में, 8 को जब देगी तो पैसे ज़्यादा बचेंगे, उस पैसे से गवर्नमेंट कुछ और बना सकती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का बर्डन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट है लीगल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लीगल चेंजेस कुछ किए जा सकते हैं जिससे मोबिलिटी बढ़े, एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पता नहीं कौन से मेरे एग्जाम्पल को कोई ओपिनियन मान ले। जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत जगह हम सुनते हैं कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो ये हमारे लॉ में बनाया हुआ है ना कि हाई कोर्ट एक होगा, हर स्टेट में दो दो कर दो, ठीक है ना। हर स्टेट में क्या कर दो, दो दो कर दो, केसेस जल्दी खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी 2 जगह कर दो, एक दिल्ली में कर दो और एक बंगाल में कर दो, पहले बंगाल में ही था, दिल्ली बंगाल 2 जगह सुप्रीम कोर्ट हो गया, केसेस जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी कुछ भी। फिर ऐसा जैसे एम्स, मतलब मैं लीगल का ही बता रहा हूँ, लॉ बना देंगे, गवर्नमेंट ही ना एम्स को चला रही है, एक एक एम्स और क्रिएट किया जा सकता है। कहीं लिखा हुआ नहीं ना है कि हाँ एक ही एम्स रहेगा, एक स्टेट में एक एम्स रहेगा, या दो ही हो सकता है हाईएस्ट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से चीज़ें भी बढ़नी चाहिए, और बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लॉ पास करना है, हो जाएगा, ठीक है। वो टफ चीज़ नहीं है, वो बस विल की बात है, ठीक है। तो ये लीगल इंस्टीट्यूशन है कुछ। इससे भी क्या हो रहा है, जो भी मैं एग्जाम्पल अभी दिया हूँ, मैं किसी खराब चीज़ के लिए एग्जाम्पल नहीं दिया हूँ, मैं एग्जाम्पल दिया हूँ किसी अच्छे चीज़ के लिए। और उस अच्छे चीज़ से क्या होगा, मेरे को यहाँ पे फिलॉसफी तो नहीं पढ़ानी है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ जो, उसमें ये है कि इसके वजह से मोबिलिटी बढ़ेगी। किसकी बात की मैंने, लीगल प्रोसीजर्स की बात की, जो कोर्ट्स की बात की। मोबिलिटी बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, सॉल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका उतना टाइम उन चक्रों में नहीं बीत रहा है। दूसरा हो सकता है कि जो मैंने हेल्थ केयर की बात की, हेल्थ का मतलब ही क्या, देख जैसे समझिए, ये पॉपुलेशन है, जैसे आप ही से, एक आप हैं, एक मैं हूँ। अगर आपको बार बार छींक लग रहा है, आपको बार बार बुखार आ जा रहा है, तो आप उतने घंटे तक, मान लीजिए आप ऑनलाइन ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर 5 ही घंटा बैठ पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बस आप हेल्दी नहीं है, या आपके पास जो हॉस्पिटल्स हैं या जो हेल्थ बेनिफिट्स होने चाहिए वो अच्छे नहीं हैं, आप अच्छी जगह इलाज नहीं करा पा रहे हो, ठीक है। और एक तरफ मैं हूँ जो ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्यों, बस मैं हेल्दी हूँ। समझ पा रहे हो। तो किसी भी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा काम कर सके। काम करने का मतलब ये नहीं कि मैं लेबर करने बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा फिट रहते हो तो आपका थिंकिंग ऑर्डर अच्छा चलता है, आप अच्छा काम कर सकते हो, आप लंबे समय तक काम कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि बीमार रह के आप सोए हुए हो, वो वेस्टेज है, ठीक है ना, वो टाइम आपका वेस्टेज में जा रहा है, आपके रेस्ट करने में जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से था इकोनॉमिक सिस्टम, एसईजेड। अभी इस फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, इसके बारे में आप मेरे को बताना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना चाहिए। चाइना ने क्या किया था, जब अगर चाइना का आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना अच्छे से, उसमें बहुत सारे एसईजेड का निर्माण किया, ठीक है ना। बहुत जगह, बहुत जो स्पॉट्स थे उन्होंने
उसको एसईजेड डिक्लेयर कर दिया। अब एसईजेड जैसे ही डिक्लेयर होता है कोई प्लेस, वहाँ बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे छूट दिए जाते हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं पटना में रह रहा हूँ, तो मैं पटना में डिक्लेयर कर देता हूँ किसी प्लेस को, अच्छा बड़ा प्लेस को एसईजेड, तो क्या होगा, यहाँ गुड्स बड़े इजीली आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लैंड एक्विजिशन थोड़ा इजी होगा। मतलब ऐसा समझ के चलो कि बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी को हम एसईजेड बोल देते हैं। लेबर लॉज, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमारे इंडिया में भी उतने अच्छे से हो नहीं पाया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, उससे मोबिलिटी होगी, बहुत लोगों को जॉब्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, कारण क्या है मोबिलिटी के। तो पहला कारण हमारा हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। 70, ये सब देखिए, जो चीज़ हम पढ़ लिए हैं आपको समझ में भी आ गई, उस पर मैं ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, उसको एक्सप्लेन ज़्यादा मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि वीडियो शॉर्ट बने और जो आप तक पहुँचानी है बात वो बस पहुँचे। तो अब ये सब हम पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड 76 में फर्स्ट फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सेकंड फेज हुआ, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, इसके वजह से इम्प्लॉयमेंट आया। ये भी पढ़े थे हम कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से डिफरेंशिएशन आया। ठीक है, हर चीज के वेरियस ब्रांचेस बनना शुरू हुए, उसमें लोग उसी काम को बार बार करते करते वो स्पेशलिस्ट बने, तो ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, अब जहाँ इंडस्ट्री बनी, तो वो इंडस्ट्री जहाँ बनेगी वो अपने आप में सिटीज हो जाती है। ऐसे समझो, ये भी मैं समझा रहा हूँ, ऐसे 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। जैसे ये इंडस्ट्री मैंने बना दी, ठीक है, क्या बना दी मैंने, बिस्कुट फैक्ट्री बना रहा हूँ मैं। ठीक है, बिस्कुट फैक्ट्री बना दी। अब बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने वाले दो चाहिए, एक को कहोगे स्किल्ड लेबर, एक को कहोगे अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, या मैनुअल लेबर। ठीक है, अब स्किल्ड लेबर अगर मान लो 20 हैं, तो मैनुअल लेबर 40 हैं, ये 60 लोग हैं ना। अब यहाँ बस कार्टून फैक्ट्री बना दी, मान लो इतने दूर तक कुछ नहीं है, ये जो एरिया है बस यहीं पे फैक्ट्री, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ खेत है, तो ये 60 लोगों के खाने का व्यवस्था चाहिए होगा। तो यहाँ आसपास दुकानें लगनी शुरू होंगी, लोगों को पता चलेगा फैक्ट्री लग रही है, यहाँ पे आके खाने पीने का सामान बनाएंगे कि ये लोग खा पी सके। ठीक है, इनकी फैमिलीज आएंगी, धीरे धीरे क्वार्टर्स बनेंगे, समझ रहे हो, वो मिठाई चाहिए, फिर यहाँ पे अगर इन सब की फैमिलीज आएंगी, बच्चे के लिए स्कूल चाहिए, बच्चे स्कूल में जाएंगे, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे तो फिर पुलिस स्टेशन चाहिए, पुलिस स्टेशन है, फिर केस होगा, एफआईआर वगैरह, कोर्ट्स चाहिए, समझ रहे हो, ऐसे करके धीरे धीरे चीजें डेवलप होती है। अच्छा, इतने लोगों का पैसा है तो पैसा रखने के लिए बैंक चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, समझ रहे हो, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सिटीज बदली। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां वहां आसपास धीरे धीरे लोग बसना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वही फिर आपके जो कार्ल मार्क्स का हमने पढ़ा है, क्लास को हैव और हैव नॉट में बट गए। कैपिटली जो ऑनर थे वो अपना इंडस्ट्री लगाते गए और उसमें जो काम करने वाले हैं वो वर्कर कहलाए। ठीक है, इंडस्ट्री बनी, सिटीज बनी। ठीक है, फिर विलेज के लोग क्या होने लगे, माइग्रेट होने लगे सिटीज में। ठीक है, यहाँ माइग्रेशन मैंने लिख दिया है, मीनिंग वही है कि विलेज के लोग कहाँ गए, सिटीज में। क्यों जा रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। क्यों, क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही दो काम है, बात को समझिएगा, गांव में सिर्फ एक ही दो काम है, जैसे डेयरी का काम हो गया या एग्रीकल्चर का काम हो गया, इसीलिए वो सिटीज जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, वहाँ वेरियस टाइप्स के काम होते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल में चेंज आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया। ठीक है, तो ये हुआ, इसके वजह से क्या हो रहा है, हम ये पढ़ क्या रहे हैं, इसके वजह से मोबिलिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है ना, अब आप यहाँ आते हैं तो पता चल रहा है कि आप कोचिंग जैसी चीजें होती हैं, ठीक है ना, वेरियस वेरियस, ठीक है ना, सिटीज में आप देखते हैं हर छोटी छोटी चीजों का भी लिए भी एक काम है, आपको उसके लिए सैलरी मिलती है। वहां पे आप जैसे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ बैठे हुए हैं तो आप सुपरवाइजर कहला रहे हैं, बस आपको 10 लोगों का देखना है, काम कैसा है, सब ठीक हो रहा है, ठीक है, बस इसके लिए भी आपको पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, तो मोबिलिटी हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा क्या हुआ, एजुकेशन। एजुकेशन, मॉडर्न सोसाइटीज में एजुकेशन काफी तेजी से बढ़ा। ठीक है, अब एजुकेशन की वजह से क्या होता है, व्हाइट कॉलर जॉब्स इंक्रीज हुए। व्हाइट कॉलर जॉब जो इंक्रीज हुए, अब सॉरी, सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली क्या हुआ, ये क्या कर रहा है,
मोबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। देखो ऐसे एग्जाम्पल इसका भी दे देता हूँ। एजुकेशन बढ़ना शुरू हुआ, स्कूल्स बनने शुरू हुए, ठीक है। तो अगर आपको हायर पोजीशन पे जाना है तो हायर एजुकेशन लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। वाइट कॉलर जॉब्स के लिए मैनेजर्स बनना है, आईएम्स जाना है, आईएम जाइएगा, मैनेजर अच्छा बनिएगा, ठीक है। तो इससे फिर क्या चेंज आया, सोसाइटी में सोशली चेंज आ रहा है, पॉलिटिकली चेंज आ रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आईआईटीज आईआईएम्स हमें और बनाने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकली चेंज आ रहा है, अगर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, आपके पास इनकम आ रहा है, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, फिर आप अपने फैमिली की लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं। आप जहाँ जाके ये काम कर रहे हैं, मतलब आप सिटीज में आके ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप गाँव में पैसे भेज रहे हैं, फिर उनका लाइफ वो आपको देख रहे हैं, फिर वो अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब से क्या हो रही है, मोबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। कलेक्टिवली बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये भी कलेक्टिवली है कि सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मोबिलिटी में चेंज आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सोशल कैपिटल। अब ये भी आपने पढ़ रखा होगा, दो तरीके का कैपिटल, एक फिजिकल हो जाता है, एक ह्यूमन कैपिटल हो जाता है। फिजिकल कैपिटल जैसे रोड, ब्रिजेस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक, रेलवेज, ठीक है। पता नहीं ये बताऊं कि नहीं, देखो है तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको साइड में। दोनों क्या है ना, इंटर रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा नहीं होगा, दूसरे के बिना ये नहीं होगा। क्लियर हो जाए आपको, इसलिए बस बता दे रहा हूँ। ह्यूमन कैपिटल क्या, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अच्छा नॉलेज लेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर के पास स्पेशलिटी है कि वो डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात समझो, अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा ना, तभी वो इसका अच्छा यूज कर सकता है। फिजिकल रिसोर्सेज का अच्छा यूज कौन करेगा, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए, फिजिकल कैपिटल तो लोहा हो गया, अब इस लोहे से डंडा बनाना है, या इस लोहे से आपको रेलवे बनाना है। अब रेलवेज बनाने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना, वो दिमाग आपको पढ़ के ही तो आएगा। ह्यूमन कैपिटल बनोगे कैसे, एजुकेशन लेके, स्किल्स लेके, समझ रहे हो। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल भी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, स्कूल्स चाहिए, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो इसीलिए क्या होते हैं, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। एक और खास बात होती है, अगर आपसे पूछा जाए दोनों में बेस्ट कौन है, ठीक है ना, तो हर बार आप सुनते होंगे ऐसे जनरल की एजुकेशन बहुत एक देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन दोनों में एक खास बात है जो दूसरे के पास ज्यादा है। देखिए, यहां आपको प्राइवेट बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है, प्राइवेट बेनिफिट, और यहां भी आपको प्राइवेट बेनिफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज भी मिलती है जिसको कहते हैं सोशल बेनिफिट, ठीक है। बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा क्या है, ये बताइए, और प्राइवेट क्या है ये भी बता दीजिए। जैसे मैं, ऐसे समझो, मेरे को सोशोलॉजी पढ़ाने आ गई है, या मैं सोशोलॉजी थोड़ा बहुत जानता हूँ, ठीक है। तो इस बेसिस पे मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, यानी इसका मैंने एजुकेशन लिया, नॉलेज लिया, अब इसके बदले में कुछ अर्न कर पा रहा हूँ, ये तो हो गया मेरा प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है। इसकी बात करते हैं, जैसे मैंने फैक्ट्री बना दी, ठीक है, किसी चीज की फैक्ट्री बना दी, या शर्ट बन रहा है इस फैक्ट्री में, शर्ट बेच रहा हूँ, मिल क्या रहा है, पैसा मिल रहा है, तो प्राइवेट बेनिफिट तो यहाँ पे भी है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में सोशल बेनिफिट भी है, कैसे वो बताता हूँ। मान लो दो एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एक ये डॉक्टर हो गए, ठीक है। तो ये डॉक्टर क्या है ना, डॉक्टर अपना जो सर्विस दे रहे हैं ना, उनसे इनको पैसा मिल रहा है। लेकिन इस डॉक्टर को देख के बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बनूं, एक अच्छा सर्जन बनूं, या इससे इंप्रेस हो रहे हैं कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बोलने का तरीका इनका काफी अच्छा है, बहुत काम डॉक्टर है ये, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि कोई फिजिकली फिट पर्सन है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी जिम में काम करते हैं, या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, एथलीट हैं ये, तो जो ये चैंपियनशिप जीत रहे हैं ना, उनका इनको पैसा मिल रहा है। लेकिन इन सोसाइटी क्या हो रहा है, वो जब ये बात कहीं पे भी या किसी स्कूल में चल गए, वहां बोल रहे हैं कि आप सबको फिट इसलिए नहीं रहना है कि इससे पैसा कमाना है, आपको फिट इसलिए रहना है कि आप अपने बॉडी का, आप अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज कर सकें। तो बच्चे या जो भी लोग हैं, वो इन इससे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, अच्छी बात है। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल क्या क्रिएट करता है, सोशल बेनिफिट भी क्रिएट करता है, ठीक है ना। इसलिए ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा किसी भी कंट्री को ध्यान देना चाहिए।
आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ह्यूमन कैपिटल में क्या देखना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड देखना है, ठीक है ना, कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन कैसी है। जैसे अभी कुछ कुछ कंट्रीज का देखोगे डेमोग्राफी काफी डाउन है, यानी वहां पे ओल्ड एज लोग ज्यादा बच गए हैं, तो उसकी कंट्री एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात है कि भीड़, जैसे मान लो दो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इस कंट्री में यंग लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, इस कंट्री में ओल्ड लोग की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि आपके पास यंग लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, ये मैटर नहीं करता है, इनके पास स्किल्स कैसा है वो मैटर करता है। यंग लोग की पॉपुलेशन हो और वो काम कर रहे हो लो क्वालिटी का ही, तो आपका कंट्री कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं कर लेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को। अब देखो जैसे एग्जांपल एक और दे देता हूँ, ये और ये भी यंग पॉपुलेशन है इस कंट्री के पास भी, कंट्री ए, और बगल में जो कंट्री है उसके पास भी यंग पॉपुलेशन ही है, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है, स्किल्स बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन इस पॉपुलेशन के पास स्किल और नॉलेज नहीं है। तो ये कंट्री ज्यादा ग्रोथ रेट, अच्छा ग्रोथ रेट का मतलब जीडीपी है, तो ये ज्यादा जीडीपी इंक्रीज करेगी रेदर देन इसके। समझ पा रहे हो, तो इसलिए भीड़ मैटर नहीं करता है, भीड़ की क्वालिटी क्या है ये मैटर करती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या है, कैसी है, ठीक है। अगर वो क्वालिटी वाली आपकी पॉपुलेशन है तो आपके कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, मोबिलिटी बढ़ेगी। अगर वो कंट्री के लिए ठीक नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है, उनके पास अच्छे स्किल्स नहीं है, तो वो बेरोजगार घूमेंगे या 10-15 हज़ार की ही नौकरी करेंगे। अब आप समझ सकते हो मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये साइंटिफिक है, इससे भी क्या होगा, रोड ब्रिजेज ये सब भी क्रिएट होंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इनसे भी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका मोबिलिटी बढ़ रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जो 10,000 कमा रहा था आज 25,000 कमा रहा है, तो मोबिलिटी बढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन, वुड योर कंट्रीज पॉपुलेशन हैव पोजीशन ऑफ मोबिलिटी, ठीक है ना। जैसे एक आगे पढ़ेंगे ये टाइप इंटरजेनरेशनल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे फार्मर का बेटा फार्मिंग का काम कर सकता है, लेकिन अगर फार्मर का बेटा डॉक्टर बन गया तो जनरेशन में ही चेंज आ गया, ठीक है ना। या फिर हैव एनी इंडिविजुअल हु अपलिफ्ट स्टेटस पावर पोजीशन फ्रॉम पुअर फैमिली, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, उसका इंडिविजुअल टैलेंट या स्किल्स के वजह से उसने क्या कर दिया, पूरी फैमिली का ही मोबिलिटी को, कलेक्टिवली जो पूरी फैमिली का मोबिलिटी था उसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिख दिया है, ठीक है। या किसी फार्मर का बेटा जब डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छा इंजीनियर, और कुछ भी ऐसा हाईएस्ट पोजीशन पे बस चला जाए, तो पूरी फैमिली का जो मोबिलिटी है वो चेंज हो जाता है, पूरी फैमिली ही अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चरल वैल्यू, जैसे क्रिश्चियंस में हमने ये पढ़ा है प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में, मैक्स वीवर ने दिया था कि वो रिलीजियस भी हैं, प्लस उनके जो कल्चरल वैल्यू हैं वो क्या सिखा रहे थे कि काम करोगे तभी वो जो स्वर्ग का रास्ता है वो खुलेगा आपके लिए, ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था पीछे। अब ये चीज हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये टॉपिक भी पढ़ लिया था हमने। तो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है उनके काम करने वजह से, क्योंकि वो लग्जरी चीज पे पैसा खर्च नहीं करते हैं, पैसा को सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। अब इससे सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल मोबिलिटी होगी, जैसे अभी ऊपर में पढ़ा था कि जैसे एजुकेशन हाई होने से सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल में एक साथ मोबिलिटी बहुत एराइज होती है, वैसे इसी में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से भी सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या हो रही है, मोबिलिटी राइज हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, मुस्लिम्स फीमेल्स आर डिस्करेज टू डू वर्क आउट ऑफ द होम, ये देखा गया है। अब इस कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, पाकिस्तान को आप देख रहे हैं, वहाँ की फीमेल्स बाहर निकल के काम नहीं करती हैं, तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी वहाँ पे ज़्यादा है। इन कंपैरिजन टू इंडिया देखेंगे तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत कम है। या अभी बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो वर्क कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल, मोबिलिटी डाउनवर्ड और अपवर्ड डिसाइडेड बाय इन्वायरमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपके कंट्री में या किसी स्टेट में गुड वेदर है तो मोबिलिटी राइज होगी, बैड वेदर है तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी।
बस यहाँ लिख दिया, जैसे बूस्ट फॉर वर्क, हेल्थ कंडीशन अच्छा रहेगा, पंजाब हरियाणा एग्जाम्पल दे दिया। टाइफून हो गया, फ्लड, वेदर खराब है इंडिया का, जैसे केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो डेंगू मलेरिया ये सब चीज़ें बार बार आएंगी। बार बार आपका हेल्थ कंडीशन खराब होगा, हेल्थ कंडीशन खराब होगा, आप अच्छा वर्क नहीं दे पाएंगे, एफिशिएंट नहीं रह पाएंगे। ठीक है, मोबिलिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि देखो आप अच्छे से काम वाम नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपकी जो सैलरी बढ़नी चाहिए या आपको जितना आगे जाना चाहिए वो आप जा नहीं पाओगे, तो नीचे ही आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मूवमेंट और प्रोटेस्ट, जैसे मान लो दलित मूवमेंट हो गया, फार्मर प्रोटेस्ट हो गया अगेंस्ट फार्म बिल 2020, सीए, एनआरसी, दिल्ली राइट्स। तो सोशल मूवमेंट या प्रोटेस्ट में होता क्या है, यहाँ जो मोबिलिटी हो रही है वो कलेक्टिवली हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है या आवाज उठा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, कलेक्टिव मोबिलिटी तो होती है, बट इकोनॉमिक मोबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो रही होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ उस टाइम पे जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं 5 दिन के लिए, तो 5 दिन उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया, इसीलिए उस टाइम पीरियड के लिए देखा जाए तो इकोनॉमिक मोबिलिटी उनकी नीचे जा रही है। जो हमने डिमोशन वाली बात देखी थी ना, वही डिमोशन हो रहा है उनका उस टाइम पीरियड में बस। ठीक है, बिकॉज सब क्या रहते हैं, प्रोटेस्ट में बिजी रहते हैं। लेकिन ये कलेक्टिव मोबिलिटी है, सब लोग एक बात पे, एक किसी पॉइंट को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सबकी मोबिलिटी एक साथ हो रही है। ठीक है, अब उसके फैसले आने के बाद पता चलेगा कि मोबिलिटी ऊपर हुई है या नीचे। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे फार्मर के अहित में कुछ चीजें बनी, मान लो ये उनका प्रोटेस्ट करने गए हैं, यानी सारे फार्मर एकजुट हैं तो कलेक्टिव मोबिलिटी हो रही है। ठीक है, मुझे भी यहाँ हाई का साइन नहीं देना था, लेकिन ये पॉजिटिव के साइड में है कि सब लोग एक साथ जा रहे हैं। दूसरे तरफ अब क्या है ना, इसका रिजल्ट अगर इनके हित में, मतलब इनके क्या बोलते हैं, सपोर्ट में अगर आता है, तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका जो खराब होने वाला था वो खराब अब नहीं होगा, इसलिए इनकी मोबिलिटी ऊपर जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर वही है कि नहीं, जो किया जा रहा है गलत, वो गलत ही रहेगा, तो फिर मोबिलिटी नीचे जाएगा। और 5-6 दिन से अगर ये वहीं पे बैठे हुए हैं, तो इनकी इकोनॉमिक मोबिलिटी क्या जा रही है, नीचे जा रही है, क्योंकि ये उस टाइम पे कोई अर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्किल, टैलेंट, एट्रीब्यूट, यूएसए, रसिया, टेक्नोलॉजिकल इनके पास एडवांसमेंट है, तो मोबिलिटी क्या है, राइज है। लीगल इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करना, इक्वालिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, रिजर्वेशन, तो इन सब से क्या होता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है उनके साथ, तो मोबिलिटी क्या हो रही है, राइज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है माइग्रेशन। सॉरी, माइक गिर गया, चलिए ये लग गया है। डायस्पोरा आप समझते हैं, डायस्पोरा ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैं यूएसए चला गया, ठीक है, तो मैं यूएसए में रह के काम वगैरह तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी भी दिल या मेरे जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो सब इंडिया से ही लगे हुए, तो उसको डायस्पोरा कह देते हैं। तो मान लो बहुत सारे लोग कहाँ चले गए, यूएस चल गए, तो व्हाट टाइप ऑफ पीपल इज कमिंग। ठीक है ना, अब यूएसए ये बात कह रहा है, समझने के लिए बता रहा हूँ बस। जैसे यूएसए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कि मेरे कंट्री में आने वाले लोग हैं कैसे, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो टेक्नोक्रेट्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, कैसी पॉपुलेशन मेरे पास आ रही है। जैसे मेरे लिए भी वो कह रहे हैं कि डीजे आ तो रहा है, लेकिन वो आदमी कैसा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है ना, तो जैसे इंडिया से जाते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स माइग्रेट करते हैं, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, वही अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। ठीक है ना, यहाँ जो सैलरी मिल रही है वहाँ से वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा अर्न करने के लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, तो माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे इंडिया में रोहिंग्या है, उसमें कुछ ब्लू कॉलर्स भी आते हैं, वाइट कॉलर्स भी आते हैं। ठीक है ना, अब जैसा उनके पास नॉलेज होगा उस हिसाब से वो इंडिया आएंगे। अगर ब्लू कॉलर्स के हिसाब से नॉलेज है तो ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए आएंगे, वाइट कॉलर वाला अगर दिमाग है तो वाइट कॉलर्स के दिमाग के लिए आएंगे। बाद बाकी जो आ रहे हैं वो तो उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो नेक्स्ट है फिजिकल एट्रीब्यूट, हाउ यू लुक दैट गिव्स एन एज। ठीक है ना, थोड़ा सा एज प्रोवाइड करता है, लेकिन ये भी सारे सेक्टर्स में नहीं है। ठीक है, जैसे आर्टिस्ट लोग काफ़ी फंकी लुक में रहते हैं, ठीक है, तो
उनके लिए है, मोबिलिटी बढ़ाता है या आपको लाइमलाइट में रखता है, या जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ये काफ़ी फिट रहते हैं इनका ये, क्योंकि आपको यंग दिखना है, आपको अच्छा दिखना है, ठीक है ना, इसी वजह से आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है, तो ये लोग, इन लोगों के लिए ये फिजिकल एट्रीब्यूट मैटर करता है, इससे इनकी मोबिलिटी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, पहले तो एग्रेरियन था, उसमें ज़्यादा मोबिलिटी हो नहीं पाती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ, मोबिलिटी मोबिलिटी क्या हुई है, काफ़ी इंक्रीज की है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से वेराइटीज़ काफ़ी डेवलप हुई, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपके कंट्री में क्या ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है या आप एग्रेरियन पे ही हैं, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा नहीं अपना रही है आपकी कंट्री, ये आपको देखना है। अब जैसे हेल्थ, हेल्थ को लेके जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, उसमें रैंकिंग्स आती है, 15 में आपकी रैंकिंग क्या है, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने से पता चलेगा फिर कि मोबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है आपकी। अगर रैंकिंग आपकी धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है, खराब हो रही है, तो मोबिलिटी डिक्रीज होगी, रैंकिंग अच्छी हो रही है तो मोबिलिटी इंक्रीज होगी। चलिए, अब पढ़ेंगे टाइप्स। तो टाइप्स को मैंने क्या किया है, यह है टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, तो चार में बांट दिया गया, ठीक है, चार ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया गया। जैसे फर्स्ट हो गया हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल, ये आप देख चुके हैं। सेकंड हो जाता है इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। थर्ड हो जाता है आपका स्ट्रक्चरल या ग्रुप मोबिलिटी या इंडिविजुअल, इसका भी आप सुन चुके हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। और फोर्थ होता है आपका एब्सोल्यूट या रिलेटिव, इसका भी नाम आप थोड़ा बहुत पहले सुने हैं। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गई, वर्टिकल मोबिलिटी, यानी जिसको मैं अपवर्ड अपवर्ड कह रहा था, कि आप एक लेवल से अनदर लेवल पे चले गए, ठीक है, आईएएस थे सेक्रेटेरिएट चले गए, और वही अगर आप आईएएस थे एसडीएम बन गए, यानी डाउनवर्ड हो गया। तो रेड पेन से ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज़, जब आप सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, प्रमोशन स्किल एजुकेशन अगर आपका बढ़ता है तो आप अपवर्ड मोबिलिटी में जा रहे हैं, ठीक है, और वही आपका डिमोशन हो जाए, डिप्रेशन हो, ठीक है, तो ये आपका डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। हॉरिजॉन्टल में क्या है, डॉक्टर थे आप, ट्रांसफर फ्रॉम बिहार हॉस्पिटल टू यूपी हॉस्पिटल, ये देखो मेरे को इमेज अच्छी बनाने नहीं आती है, हंसना नहीं है, ये आदमी है, डॉक्टर हैं ये, बिहार में काम कर रहे थे, ट्रांसफर हुआ यूपी में चले गए, तो पावर पोजीशन स्टेटस इनका सेम ही है, यहाँ पे भी 1.5 लाख मिल रहा था, वहां भी 1.5 लाख मिल रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, एक पॉइंट, वर्टिकल मोबिलिटी टेक्स टाइम, ठीक है ना, यानी आप ये जो इस पॉइंट से शुरू होकर ऊपर पोजीशन तक जाते हो, इसमें समय लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटर जनरेशन। तो इंटर जनरेशन क्या हो गया, इट इज ए साइन ऑफ मोर डेवलपमेंट, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, जैसे किसी किसान का बेटा आईएएस या डॉक्टर बन गया, ठीक है, और ये बना कैसे है भाई, अपने डेडिकेशन विल पावर की वजह से बना है या इंटरेस्ट की वजह से बना है, तो जनरेशन चेंज हो गया इसका, ठीक है, क्वालिफिकेशन स्टेटस पावर सब इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। इंट्रा जनरेशनल क्या होता है, फॉर द शॉर्ट टाइम, ये लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म है, डू नॉट पुट ह्यूज इम्पैक्ट इन जनरेशन, तो इसके वजह से आपके पूरे जो जनरेशन है उस पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। अब जैसे फार्मर का बेटा अगर डॉक्टर बन गया, तो पूरी फैमिली बदल जाएगी पीछे, सबका क्योंकि घर में इनकम अच्छा आ रहा है, सब अच्छा फूड खाएंगे, घर बन जाएंगे, अगर घर नहीं बना हुआ तो घर बनेंगे, ठीक है ना, एजुकेशन जो उनके बच्चे होंगे उनको अच्छी मिलेगी, पहले उतनी नहीं मिल पा रही थी मान लो। लेकिन इंटर जनरेशनल में क्या है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है, और जनरेशन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लेक्चरर थे, आप प्रोफेसर बन गए, ठीक है, तो कुछ नहीं, वो मान लीजिए 1.5 लाख आपकी सैलरी थी, अब 1,70,000 हो गई, चेंज है, ये भी अपवर्ड की ही बात हो रही है, लेक्चरर से प्रोफेसर बनना भी बहुत अच्छी बात है, बट बहुत बड़ा चेंज नहीं है, इससे कोई जनरेशन में पूरा चेंज नहीं हो जाएगा। चलिए, क्योंकि ये भी है मोबिलिटी ही और अपवर्ड ही है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पुट इम्पैक्ट ऑन, यानी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसके वजह से मोबिलिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं दूसरे बार तरीके से, चेंज इन सोसाइटी और कलेक्टिव चेंज, ठीक है, सोसाइटी में पूरा बदलाव आ जाए या एक साथ लोग जो सोसाइटी है वो चेंज हो, ठीक है। इसमें फिर टाइप आ जाता है, एक इंडिविजुअल हो जाती है, दूसरी ग्रुप। इंडिविजुअल में क्या हो गया, कोई भी अकेला इंसान है वो एजुकेशन स्किल टैलेंट अपना बढ़ा ले, इंडिविजुअल अपने आप को अपलिफ्ट कर ले, आईएएस डॉक्टर कुछ बन जाए, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया मोबिलिटी का। ग्रुप मोबिलिटी क्या हो गया, कोई ग्रुप है, गल्फ कंट्री, या फिर ऐसे देख सकते हो कि गल्फ कंट्रीज को ऑयल मिल गया,
ठीक है ना, तो वो सब के सब क्या होगा, रिच होगा। ठीक है, फार्म बिल 2020 बिल है, बिल को लेकर सारे लोग कलेक्टिव ग्रुप जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप मोबिलिटी हो गई। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट मोबिलिटी। एब्सोल्यूट का मतलब वेदर एंड बाय हाउ मच लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये सोसाइटी की बात हो रही है कि मान लो आप पहले 0 रुपये पे थे, अब 75,000 पे हो। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल की बात हो रही है, अभी आप इतने पे हो। या सोसाइटी के बारे में बोल सकते हो कि सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पहले 100 रुपये वाला था, अब 500 रुपीज़ वाला हो गया है। ठीक है, रिलेटिव में क्या हो जाता है, हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना, कि जैसे 0 से 1000 हुआ है तो 1000 का चेंज है, 1000 से 5000 का है तो 4000 का चेंज है, हम इस 4000 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और एब्सोल्यूट में क्या होता है, ये जो 75,000 पे आ गए हैं आप, इस 75,000 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोबिलिटी ये होती है। नेक्स्ट चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी का एडवांटेज क्या है, सोशल फैक्ट का डाटा मिल जाता है हमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो मोबिलिटी बढ़ रही होती है, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, फीलिंग टू अवे फ्रॉम एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी, या फिर इसको बोल सकते हैं गेट आउट फ्रॉम एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी। एक्सक्लूजन और पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए, वैसे मोबिलिटी का मतलब ही है कि आप अपवर्ड जा रहे हैं, अपने इनकम को बढ़ाएंगे, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग या तो एक्सक्लूजन में है या पॉवर्टी में है, तो आप रिच बनना चाह रहे हैं, रिच बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर वही बात है, कुछ भी हो सकता है, हमने अभी 8 तरीके देख लिए हैं, 8 टाइप्स देखे हैं, तो इंडिविजुअल तरीके से भी हो सकता है, कलेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, आप नॉर्मल आदमी थे, आप डॉक्टर बन गए, अकेले अपने इफेक्ट, बहुत टंग ट्विस्टिंग होता है अकेले आपने एफर्ट्स लगाए और अब आप डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए तो आपने अपने फैमिली की जो पॉवर्टी है उसको खत्म कर लिया। फोकस ऑन रियल टैलेंट, हम रियल टैलेंट पे फोकस करते हैं। इट कैन रिफॉर्म इन स्ट्रक्चरल लीगल ऑर्गेनाइजेशनल व्यू ऑफ कंट्री। तो मोबिलिटी के वजह से भी क्या होता है, इन सारे चीज़ों में भी क्या आ सकता है, रिफॉर्म आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। या फिर मैं ऐसे भी बोलूँ कि अगर सोसाइटी धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाए तो वो अच्छे चीज़ों का डिमांड करेगी। अगर वही सोसाइटी अनकॉन्शियस रहे तो वो अच्छे चीज़ों का डिमांड ही नहीं करेगी, रिफॉर्म ही नहीं मांगेगी। अब वो जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स, इन सब की बात नहीं करेगी। ठीक है, और अगर वही है, कॉन्शियस लेवल बढ़ रहा है, उनके नॉलेज का लेवल बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, अच्छी चीज़ों का डिमांड करेंगे। चलो, डाइस फंक्शन ऑफ मोबिलिटी क्या है, कि मोबिलिटी की वजह से क्या आता है, थोड़ा बहुत एनोमी आता है सोसाइटी में, एनोमी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। या फिर बोल सकते हैं लेस मोरालिटी, लेस एथिकल, पर्सनल फैमिली वैल्यू, ये सब क्या होते हैं, थोड़ा डिटोरिएट होते हैं। फिर वही बात है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, कैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मोबिलिटी की वजह से ये सारी चीज़ें, और आपको ये सब चीज़ें सोसाइटी में दिखेगी। मैं कोई, या हम कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं जिसका एग्जाम्पल मतलब ब्रेन में सोचना पड़े, सब कुछ हमारे आँख के सामने ही है। ठीक है ना, तो ये भी डाइस फंक्शन हमको दिखता है मोबिलिटी का। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो गांव का घर छोड़ के आते हैं शहर में। क्यों आ रहे हैं शहर में, शहर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पता चलता है वो शहर में आते हैं, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन 20,000 शहर के हिसाब से कुछ नहीं है। उस गांव के लिए वो 20,000 रुपये बहुत है, लेकिन वो शहर के हिसाब से 20,000 रुपये कुछ भी नहीं है। वो यहाँ आके अब अपने आप को अर्बन पुअर समझना शुरू कर देता है। फिर वो उस रेस में लगेगा कि भाई यहाँ पे मैं अपना प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, वैल्यू बनाने के लिए मैं कुछ करूँ। वो फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, वो बच्चे को टाइम नहीं दे रहा है, बस लगा हुआ है, क्योंकि उसको खत्म करना है, पॉवर्टी खत्म करनी है, तो वो बस लगा हुआ है अपने इसमें। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, या हो सकता है वो कोई गलत रास्ते पकड़ ले, कि उसको दिख रहा है पैसा होना चाहिए, गलत सही रास्ते इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कहीं वो कुछ गलत रास्ता पकड़ ले, गलत तरीके से पैसे कमाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। बात बाकी करनी तो अच्छी काम चाहिए, या अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। आई थिंक ये लास्ट ही टॉपिक था, और इसके बाद हम सेवन्थ, हाँ ये लास्ट ही टॉपिक था।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही हर वीडियो में 2 या 3 टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलते हैं।